सजन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक प्रमुख राज्य राजस्थान जीके के बारे में। यानी राजस्थान जीके, राजस्थान से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सब आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और आज की क्लास में हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपको यह सिर्फ राजस्थान एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं, बांध हैं, वहाँ के उद्योग हैं और भी जितने भी इम्पोर्टेंट राजस्थान के जो पॉइंट है वो आज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप लोग इस वीडियो से ध्यान से सुनते भी जाएंगे तो आपके एग्जाम में जो भी अगर राजस्थान से पॉइंट पूछा जाएगा आप पक्का उसे करेक्ट करके आएंगे। तो आज की वीडियो एक बार देखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे और आज आपको राजस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो बस आप सभी लोग वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते जाइए। चलिए, तो आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से सब कुछ बताया जाएगा और विथ डिटेल्स के साथ बताया जाएगा। तो चलिए, तो पहले बात करते हैं हम राजस्थान के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अगर आपने मैप में भी देखा होगा तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट की, तो ध्यान से सुनते जाएं दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे पिंक सिटी कहा जाता है, यानी इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। ध्यान से याद रख ले कि राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राज्य का अन्य नाम, मतलब इसका अदर नाम है राजपूतों का घर। कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को राजपूतों का घर कहा जाता है तो वह है राजस्थान को। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी या मारवाड़ी भी यहाँ बोली जाती है। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, घपाल, फूंदी, पनिहारी और इत्यादि यह यहाँ की लोक नृत्य हैं। राजस्थान का जो लोकसभा सीट है राजस्थान की वह 25 सीटें हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीटें भी 10 सीटें हैं और राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं वह 200 हैं। तो याद रखें, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीटें 200। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की जो राज्यसभा सीटें हैं इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्यों की संख्या भी 10 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो राज्य के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह अशोक गहलोत। तो आप देख सकते हैं यह है अशोक गहलोत। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री हीरालाल शास्त्री। तो याद रखें, कभी कभी राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं या राज्यपाल होते हैं वो सब भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वह श्री हीरालाल शास्त्री जी थे। राज्य के राज्यपाल आपको बता ही दिया, कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर में। तो याद रखें कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जोधपुर में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 28 अगस्त 1949 को हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब आपको और भी पॉइंट है, अभी तो सुनते जाएं ध्यान से। राजस्थान राज्य की राजकीय पक्षी है गौड़ा बड़। राज्य का राजकीय पशु है ऊंट और चिंकारा। तो याद रखें, आप सभी जानते हो कि ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो राजस्थान में होते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ का राजस्थान का जो राजकीय पशु है वह है ऊंट और चिंकारा। राज्य में 33 जिले हैं और यहाँ की जो राजकीय खेल है वह है बास्केटबॉल। तो याद रखें, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल है। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है और राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है। अगर आपने अभी मैप में भी देखा होगा तो आपको सबसे बड़ा जिला कौन सा दिखाई दे रहा था, तो जैसलमेर दिखाई दे रहा था। राज्य का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में जैसलमेर है। तो याद रखें कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला है। यहाँ का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में जयपुर है। यहाँ का राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। तो क्या है इसका राजकीय पुष्प, राजस्थान का रोहिड़ा है। और यहाँ के जो राजकीय वृक्ष है वह है खेजड़ी। तो कौन सा यहाँ का राजकीय वृक्ष है, वह है खेजड़ी। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यावरण नीति घोषित की है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण नीति की घोषणा 8 फरवरी
10 को की थी। ये थे इंपॉर्टेंट राजस्थान के फैक्ट जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक एक करके इसके राजस्थान के बारे में पूरा बताते जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाएं। तो पहले बात करते हैं राजस्थान की पर्वत श्रेणी की। तो विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्यटन का केंद्र भी है। माउंट आबू और विश्वख्यात दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर स्थित है। तो आप याद रखें कि भारत की सबसे पुरानी वो पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वह निम्नलिखित यह है। आपको बता दें कि हवा महल जो जयपुर में स्थित है, जंतर मंतर यह जयपुर में स्थित है, एक जंतर मंतर आपको दिल्ली में भी स्थित है, लेकिन आपको याद रखना है कि जंतर मंतर जयपुर में भी स्थित है, कंफ्यूज ना हो। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में, सूर्य मंदिर झालावाड़ में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में स्थित है, और जय महल या जयपुर डींग व उदयपुर में स्थित है। तो यह थे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जो आपको ये भी बता दिए गए कि कौन सा पर्यटन स्थल किस जगह स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। तो सूर्य मंदिर जयपुर में स्थित है, नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में स्थित है, सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है, और समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के यह भी किले के अंदर है, और ब्रह्मा जी मंदिर यह पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो यह थे राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। अब बात करते हैं प्रमुख मस्जिद और मकबरे के बारे में। तो राजस्थान के जो प्रमुख मस्जिद और मकबरे हैं वह हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो भी आपको बताया था, यह पर्यटन स्थल भी हो, यह प्रमुख एक मस्जिद भी है जो अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। जो इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ही अढ़ाई दिन की झोपड़े की स्थापना भी की थी। अब नेक्स्ट बता देते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में स्थित है, अलाउद्दीन का मकबरा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जामा मस्जिद यह भरतपुर में स्थित है, और एक और जामा मस्जिद यह साहिबाद में स्थित है। तो यह थे प्रमुख मस्जिद और मकबरे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको राजस्थान के प्रमुख महल। तो प्रमुख महल में आप ध्यान से सुने, सिसोदिया रानी का बाग महल जो जयपुर में स्थित है, मुबारक महल जो जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना महाराजा जोध सिंह ने करवाई थी। हवा महल जो जयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना महाराजा प्रताप सिंह ने करवाई थी। दीवान ए आम ये जयपुर में स्थित है, दीवान ए खास यह भी जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस जिसे चंद महल के नाम से भी जाना जाता है, यह जयपुर में स्थित है और इसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। राणा कुंभा महल यह चित्तौड़गढ़ में है। शीश महल यह आमेर राजस्थान में है, इसे मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। अनूप महल यह बीकानेर में स्थित है और इसे महाराजा अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आज सभी को पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महल पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा महल स्थित हैं, तो आपको एक एक करके इनके बारे में बता दिया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले के बारे में। तो प्रमुख दुर्ग और किले आपको एक एक करके बहुत डिटेल में बताएंगे, जो एग्जाम में यह डिटेल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो पहले है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो यह राजस्थान का गौरव माना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग या किले को कहा जाता है, तो यह चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। इसकी जो निर्माता है वह चित्रांग मौर्य हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग यह राजसमंद निर्माण इसका महाराणा कुंभा ने किया था। इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग बना है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो याद रखें कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। अब नेक्स्ट है जूनागढ़ दुर्ग। इसके निर्माता राय सिंह है। हिंदू मुस्लिम स्थापित कला शैली का सुंदर समन्वय है। नेक्स्ट है, अब आपको बता दें रणथंभौर दुर्ग। इसके निर्माता रणथंभौर देव हैं। यह दुर्ग 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, इसलिए दूर से नहीं दिखता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 7 ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और इसे दूर से नहीं देखा जा सकता है, तो वह है रणथंभौर दुर्ग। लोहरगढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है, इसके निर्माता महाराजा सूरजमल है। और मोहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुंग पहाड़ी
इसे कहा जाता है। तो और इसके निर्माण राव जोधा है। इसे मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। तो ये थे प्रमुख दुर्ग और किले जो राजस्थान में स्थित हैं। अब नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख मेले। तो राजस्थान के प्रमुख मेले हैं दशहरा मेला जो कोटा में लगता है, महावीर जी का मेलाडिंग डोंग या करौली में लगता है, पुष्कर मेला यह पुष्कर राजस्थान में लगता है, और तिलवाड़ा का मेला यह तिलवाड़ा में लगता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वह है पुष्कर का मेला। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पुष्कर का मेला किस राज्य में लगता है, तो यह पुष्कर में राजस्थान राज्य में लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान और केंद्रों के बारे में। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर जिला टोंक में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जौहड़बीड़ बीकानेर में है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान यह जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI यह जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र यह अजमेर में स्थित है। तो ये थे राजस्थान के कुछ मुख्य प्रमुख अनुसंधान केंद्र जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है घूमर नृत्य, यहाँ का प्रमुख नृत्य डांडिया नृत्य भी है, भवाई नृत्य और घुड़ला नृत्य यह यहाँ के प्रमुख नृत्य है। तो जिसमें से आपको घूमर और डांडिया नृत्य तो याद रखना ही है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। और भी अन्य भी अब नाम पूछे जाते हैं, तो भवाई और घुड़ला नाम का भी नृत्य को भी नाम आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह जयपुर में स्थित है। सांगानेर हवाई अड्डा यह जयपुर में स्थित है। नल हवाई अड्डा यह बीकानेर राजस्थान में स्थित है। कोटा हवाई अड्डा यह कोटा राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर हवाई अड्डा यह जैसलमेर में स्थित है। रातानाड़ा हवाई अड्डा यह जोधपुर में स्थित है। और डबोक हवाई अड्डा यह उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और कुछ आपको जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वहीं से याद हो जाए। जैसे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो यह जयपुर में स्थित है। और आपको जैसलमेर भी याद नहीं क्योंकि यह यहाँ से आपको जैसलमेर का भी नाम मिल जा रहा है। और कोटा वाला भी कोटा हवाई अड्डा तो यह कोटा में स्थित है। तो आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे और कुछ आपको वहीं से नाम के थ्रू ही याद हो जाएंगे और मिल भी जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में। तो सीमेंट उद्योग में राजस्थान को अग्रणी राज्य माना जाता है। मतलब यह सीमेंट उद्योग में भारत का सबसे आगे वाला राज्य है तो वह है राजस्थान। अब आपको एक एक करके यहाँ के बता देते हैं कि बिरला सीमेंट वर्कर्स यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उदयपुर सीमेंट वर्कर्स यह उदयपुर में स्थित है। जेके सीमेंट वर्कर्स यह निम्बा हेड़ा में स्थित है। और मंगलम सीमेंट मोडक यह कोटा में स्थित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिरला सीमेंट वर्कर्स यह कहाँ है तो यह चित्तौड़गढ़ में। तो आपको ऐसी यह 4 पॉइंट याद रखना है। तो हमने राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग में सीमेंट सबसे आगे है तो इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं नमक उद्योग में। यह दूसरे नंबर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले स्थान पर यह नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में किया जाता है और फिर राजस्थान में होता है। यहाँ खारे पानी की झीलें बहुतता में है। मतलब खारे पानी की झील जो सांबर झील है वह राजस्थान में है। तो याद रखें कि भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है सांबर झील और यह कहाँ स्थित है तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान का नमक उत्पादन में दूसरा नहीं तीसरा स्थान पर है राजस्थान। मैंने आपको ऊपर अभी दूसरा स्थान बताया तो सबसे पहले पे गुजरात आता है और राजस्थान तीसरे स्थान पर आता है। नमक उत्पादन में देश के सर्वाधिक उत्पादक राज्य में पहला स्थान गुजरात जो 70% से अधिक है। दूसरा स्थान तमिलनाडु। फिर से एक बात सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ऊपर आपको राजस्थान बताया था लेकिन राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो जो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु जहाँ पर 10.15% नमक का उत्पादन किया जाता है और तीसरे स्थान पर राजस्थान जहाँ पर 10 से 12% किया जाता है और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र। तो याद रखें कि नमक उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर राजस्थान और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की खनिजों के बारे में। तो राजस्थान के खनिजों में राजस्थान
के खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो राजस्थान को क्या खनिजों का क्या कहा जाता है? तो अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। राजस्थान में जस्ता अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ देश की कुल जस्ता उत्पादन का 98% जस्ता उत्पादित होता है। फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो याद रखें कि खनिजों के जो राजस्थान के जो खनिज हैं, तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब आपको बताते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। तो राजस्थान की प्रमुख नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी ये महू शहर के इंदौर से निकलती है और यह एक 12मासी नदी है और इसकी राजस्थान में लंबाई है 1024 किलोमीटर। बाणगंगा नदी, बनास नदी, काली सिंध नदी, माही नदी। तो आपको माही नदी के बारे में बता दें कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है। तो माही नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भाई माही नदी काटती है। अब है साबरमती नदी, घग्गर नदी और लूनी नदी। तो लूनी नदी के बारे में आपको बता दें कि यह अजमेर जिले के पास से निकलती है और इसका उद्गम तो पता है सभी को, लेकिन यह कहाँ जाके मिलती है किसी को नहीं पता है, क्योंकि लूनी नदी यह राजस्थान के जो वो बालू वाला शहर है या बालू वाले स्थान पर जाके यह वहीं पर मिल जाती है। मतलब यह भूमि में जाके ही निकल जाती है। इसका कि कहीं पे भी ये अभी तक नहीं मिला है कि लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो अब नेक्स्ट बताते हैं आपको राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में। अभी हमने बात की राजस्थान की नदियों के बारे में, अब बताएंगे आपको राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में। तो जवाई बांध, जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध के बारे में बता दें कि यह चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर यह भी चंबल नदी पर है और कोटा बैराज बांध यह भी चंबल नदी पर है। तो आपको एक एक करके बता दें कि यह किस राज्य में स्थित है। तो राज्य तो सभी को पता राजस्थान में है और यह किस स्थान पर स्थित है। तो जो जवाई बांध है यह मारवाड़ जगह पर है। कोटा बैराज बांध यह चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। राणा सागर बांध यह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और जवाहर सागर बांध यह बूंदी राजस्थान में स्थित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर किस स्थान पर स्थित है, तो यह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। तो आप इनको याद आराम से रखें। नंदशमंद बांध, मोती झील बांध। तो आपको मोती झील बांध के बारे में बता दें कि इसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है और जो यह नारायण सागर बांध है इसे अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है और यह जो नंद समंद है इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इनके जो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं इनको भी याद रखें, एग्जाम में यह पूछे जा सकते हैं। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख बांध। अब बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की। तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखें अच्छे से। तो नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। यह सभी किस राज्य में स्थित है? तो यह सभी राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब आपको राजस्थान की झील के बारे में बता दें। तो राजस्थान में जो प्रमुख झील है वह है, अभी आपको आगे बताया था कि सांभर झील जो खारे नमक के पानी के लिए फेमस है। तो और कहा जाता है, माना भी जाता है और यही है कि भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह सांभर झील है और जो किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अब आपको बताते हैं राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, यानी इसके कितने पड़ोसी देश हैं। तो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों को छूती है। तो कितने राज्यों को राजस्थान की सीमा छूती है? तो 5 राज्यों से छूती है। अब कौन कौन से हैं भाई 5 राज्य? तो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब आप इसके आगे एक पॉइंट याद रखें कि राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर लगती है। अब आपको एक एक करके बता दें कि कौन से राज्य से कितनी सीमा लगती है। तो पंजाब से 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, हरियाणा से 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की दूरी की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा
कितनी लगती है, तो 1022 किलोमीटर राजस्थान से लगती है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर लगती है। अब आपको मैप में भी बता देते हैं, मैप में भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी कुल सीमा कितनी लगती है, तो 5920 किलोमीटर लगती है। यह 2 भागों में विभाजित है। तो अंतर्राज्यीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वह सिर्फ पाकिस्तान से लगती है और कितने किलोमीटर, तो 1070 किलोमीटर लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है जो 4850 किलोमीटर लगती है। आपको एक एक करके बता देते हैं कि किसकी सीमा कितने किलोमीटर लगती है। तो अभी बताया था, आप मैप में भी देख सकते हैं कि गुजरात की 1022 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की 1600 और उत्तर प्रदेश की 877, हरियाणा की 1262 और पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा इसकी लगती है। तो दोस्तों होप सो आपको मैप से अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से राज्य की सीमा कितनी राजस्थान से लगती है। अब बात करते हैं राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा। तो जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खिंची हुई है जिससे विभाजित होता है कि यह भारत का राज्य और वह पाकिस्तान है, तो उसको भी एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको बता दें कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगती है। बाय 4 जिले हैं। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर बीकानेर 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से पाकिस्तान की लगती है और जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। आपको रेड क्लिफ के बारे में भी बता दें कि रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई सर्वाधिक जैसलमेर जिले से लगती है और राजस्थान रेड क्लिफ रेखा की सबसे कम लंबाई बीकानेर जिले से लगती है। तो याद रखें कि सबसे ज़्यादा लंबाई किससे लगती है, तो जैसलमेर से, और सबसे ज़्यादा किससे, तो बीकानेर से सबसे कम लगती है। यह 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखें। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान तो थार रेगिस्तान में है। और सबसे ज़्यादा रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है। और सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो थार रेगिस्तान है यह राजस्थान में ही स्थित है। तो याद रखें इसे। अब बात करते हो, यह हमारे वीडियो का अंतिम एक पॉइंट होगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलती है भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास से, वह है थार एक्सप्रेस। तो अब आपको थार एक्सप्रेस के बारे में बता दें कि थार एक्सप्रेस राजस्थान तथा पाकिस्तान के बीच में चलने वाली एक ट्रेन है। थार एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर रेलवे स्टेशन तक चलती है। तो याद रखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, तो कौन सी चलती है, तो थार एक्सप्रेस चलती है। और थार एक्सप्रेस कहाँ से चलती है, तो यह राजस्थान राज्य से पाकिस्तान तक चलती है। अगर पूछा जाए उसके आगे भी किस राज्य के किस जिले से, तो यह जोधपुर जिले से चलती है। तो याद रखें एक एक पॉइंट, एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपको यहीं से बहुत से पॉइंट आपको यहाँ से याद भी हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती जाए। और अगर आपको डिटेल में यह पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके आपको ज़रूर बताएं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे भी ऐसी क्या और भी राज्य की वीडियो आप सभी को अगर आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आपको पसंद आई है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपको राजस्थान की यह डिटेल वाली वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपके लिए आगे और भी राज्यों की वीडियो प्रोवाइड आप सभी को जरूर करूंगी ऐसे ही विद डिटेल में। तो कमेंट करके सभी जरूर बताएं। आप सभी को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।